हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका स्वागत है श्लोक स्मृति की इस कक्षा में। कल हमने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद को समझने का प्रयास किया। भागवतम के बारे में ही हमें बता रहा है। श्रीमद् भागवतम के 7 जो विशेषताएं हैं वो इस श्लोक से हमें समझने को मिलेंगी। तो कल की ही तरह हम लोग पहले श्लोक का संस्कृत एक बार पढ़ेंगे, फिर उसका शब्दार्थ समझेंगे और फिर अनुवाद। तो मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। धर्मः कृष्ण धर्मः प्रोज्झित रोजित कैतवो चैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां निर्मत्सराणां सतां सतां धर्म प्रोज्झित केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। कोशिश कीजिए। ब्रह्मोजितो केतवो अत्र माइक ऑन कर दिए परमो करके। निर्मत्सराणां सताम्। धर्म प्रोज्झितो केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। धर्म प्रोजितो केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्त्वमत्र वस्तु वेदमस्मत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवते श्रीमद्भागवते महामुने महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः किं किं वा वा परे ईश्वरः सद्यो हृदये अवरुध्यते अत्र तद्दो हृदयते कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् कृत्यभिः शुचिभिः तत्क्षणात्। धर्म प्रोज्झितो केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। धर्मो प्रोजित केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। वेदं वास्तवमत्र वस्तु वेदान्तमस्त्रवस्तु शिवदं तात्पत्र्योन्मूलनम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्।
वेदं वास्तवमत्र वेदवास्तवमत्र वस्तु शिवदं श्रुतं तापत्रोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेर ईश्वरः श्रीमद्भागवते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पर महामुनिकृते ईश्वरः परेरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् सद्यो सद्योहृद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् शुश्रूभिस्तत्क्षणात् प्रयास कीजिए पूरा श्लोक बोलने का। सुमरन तो धर्म प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेर ईश्वरः सदो हृदय अवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलूं धन्वतन। धर्मः प्रोजित केतवो अत्र परमो नितमत्सरणां सतां वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सदो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धर्मं प्रोजित ज्ञातवत्र परम नित्साणाम तताम वेदं वासम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रे अमूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परे ईश्वरा सदहदि अवरुद्धते अत कृतिभिः श्रुभिः तत्क्षणात्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धर्म प्रोजित केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परर ईश्वरः सदो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। मैं ट्राई करूँ बोलूं। जी जी। धर्मो प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेदं वस्तु शिवदं तापत्रोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुने कृते किं वा पर ईश्वरः सदो हृदय अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुष्णु तत्क्षणात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, can I recite? यस यस। Okay. धर्मा प्रोजित केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरित्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। हरे कृष्ण। एनीवन एल्स? और कोई बोलना चाहेंगे? चलिए, तो हम लोग इसको समझते हैं, इसका शब्दार्थ और अनुवाद। तो यहाँ पे एक जो शब्द है अत्र,
ये इस श्लोक में 3 बार आया है। देखिए, कैतवो अत्र, वास्तव अत्र, और उसके बाद सदो हृदय अवरुध्यते अत्र। 3 बार अत्र 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 है ना। अत्र का अर्थ है यहाँ पे, यहाँ पे यानी इस श्रीमद् भागवतम में। तो ये श्लोक श्रीमद् भागवतम के बारे में बता रहा है। जैसे हमने पिछले श्लोक में, पहले श्लोक में परम सत्य के बारे में जाना, उनकी 7 विशेषताएं, इसी तरह से इस श्लोक में अत्र, यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का महिमा बताया जा रहा है। और उस महिमा में भी, श्रीमद् भागवतम की महिमा में 7 मुख्य विशेषताएं हैं। तो वो कौन कौन सी है? सबसे पहले धर्म प्रोज्जित कैतवो, धर्म प्रोज्जित केतवो, नंबर 1। इसका अर्थ है कि जो भी तथाकथित धर्म है, जो भौतिक स्तर पे जो भी धर्म है, भागवत क्या करता है? प्रोज्जितो कैतवो, उनको पूर्ण रूप से हटा देता है। भागवतम में जो भी मेंटल प्लेटफॉर्म पे या मटेरियल प्लेटफॉर्म पे जो भी हम लोग धर्म की एक मनोधारणा अपने मन में बना रखी है, श्रीमद् भागवतम क्या करता है? उसको अपने ग्रंथ से, श्रीमद् भागवतम में ये सब मनोधर्म का जो मन के स्तर पे जो धर्म है, या जो धर्म सकाम कर्म से संबंधित है, वो सब धर्म जो है वो चीटिंग धर्म है। तो भागवतम क्या करता है? उसको प्रोज्जितो, पूर्ण रूप से रिजेक्ट कर देता है तथाकथित धर्म को। और दूसरा क्या करता है? परमो, जो परम धर्म है। परम धर्म क्या है? हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है? ये परम धर्म है। भगवान परम आत्मा है और हम लोग जीवात्मा है। इस नाते भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो हमारा परो धर्म है। तो उस परो धर्म की स्थापना करता है। उस रिलेशन को कैसे डेवलप करना है, भगवान के साथ हमारे रिलेशन को, यानी भक्ति को भगवान के साथ कैसे विकसित करना है, उसकी व्याख्या करता है। दूसरा, तीसरा, निर्मत्सराणाम सताम वेदम। ये भागवत जो है वो कौन समझ सकते हैं? निर्मत्सराणाम सताम, सताम करता है भक्त, वेद्यम जान सकते हैं। तीसरा, तो श्रीमद् भागवतम को कौन लोग जान सकते हैं? जो ईर्ष्या से मुक्त है, शुद्ध हृदय वाले। वेदम का अर्थ है जान सकते हैं। जैसे भगवत गीता को भी वही लोग जान सकते हैं ना जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। भगवान भगवत गीता के आई थिंक 9वें अध्याय के पहले श्लोक में बोल रहे हैं, इदम ते ज्ञानम गुह्यम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। अनुसूयवे के अर्थ वहां पे क्या है? ईर्ष्या से मुक्त। और यहाँ पे भी निर्मत्सराणाम सताम वेदम, भागवतम को केवल वही रिसाइट कर सकते हैं, वही समझ सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, वही भागवत को रेलिश कर सकते हैं जो क्या है? निर्मत्सराणाम, ईर्ष्या से मुक्त है। वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। और श्रीमद् भागवतम में हमें वास्तव वस्तु का पता लगता है, और जिसका पता लगने से हमारे जीवन में मंगल हो जाता है, शिवदम, कल्याण हो जाता है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में सारे शुभ जो लक्षण है वो प्रकट होने लग जाते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में हमें वास्तव जो वस्तु है, भक्ति, भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है, उसको कैसे विकसित करना है, ये वास्तव वस्तु है। इस वास्तव वस्तु के बारे में भागवत बताता है, जिसको जानने से हमारा कल्याण हो जाता है, शिवदम। 4th पॉइंट है यहाँ पे। 5th पॉइंट है ताप त्रयो अनुमूलनम। इस संसार में कितने प्रकार के ताप हैं? 3 प्रकार के ताप हैं। कौन कौन से हैं? भगवत गीता में पढ़े होंगे आपने, प्रभुपाद की बहुत सारी बुक में।
कोई बताएंगे? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। 3 प्रकार के, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ताप त्रयोन्मूलनम, जो 3 प्रकार के ताप है उनका उन्मूलन कर देता है, उनको नष्ट कर देता है। अब कोई सोच सकता है कि श्रीमद् भागवतम पढ़ने से कैसे हम लोग सर्दी से बच जाएंगे, कैसे हम लोग गर्मी से बच जाएंगे? क्या हमें सर्दी गर्मी नहीं लगेगी क्या? क्या हमारा मन परेशान नहीं होगा क्या? क्या दूसरे जीवों में कष्ट नहीं देंगे क्या? 3 प्रकार के जो ताप है भागवत पढ़ने से कैसे खत्म हो जाएंगे? नहीं, श्रीमद् भागवतम पढ़ने से ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएंगे। सर्दी गर्मी तो इस संसार में रहेगी, दूसरे जीवों के द्वारा जो हमें परेशानी दी जा रही है वो भी रहेगी, लेकिन श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से भक्त जो है उनका चेतना विकसित हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से भक्त लोग ट्रेंड हो जाएंगे कि कैसे इन ताप, जो 3 प्रकार के ताप हैं, ये कैसे रहते हुए भी इस संसार में भक्तों को इफेक्ट न डाले। तो भक्त लोग भागवतम को पढ़ने से अपनी चेतना को मैच्योर कर लेंगे। जैसे श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक आता है ना, तत्ते नुकंपा सुषुमिक्षमाणा भुंजानेवात्मकृतं विपाकम हृत्वाक विबुर्दि विदधन नमस्ते जीवेत्यो मुक्ति पदे सदाए भाग। भक्त जो है वो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करके, भगवान की भक्ति करके अपनी चेतना को इतना विकसित कर लेते हैं कि वो दुख को भी भगवान की कृपा मानते हैं, मिजरी को भी भगवान की मर्सी समझते हैं। तो इस तरह से हमारी चेतना जब विकसित हो जाती है तो ताप इस संसार में रहते हैं, लेकिन वो ताप हम लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते, तो उसको बोलते हैं ताप त्रयोन्मूलनम। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ने से हमारी चेतना विकसित हो जाती है। ये 5वां गुण है। श्रीमद् भागवते महामुने कृते, और श्रीमद् भागवतम को महामुनि ने कृते, कृते का अर्थ है यहाँ पे रचना किया है, संग्रह किया है। कौन से महामुनि ने? व्यास देव ने। ये 6ठा गुण है इसका। श्रीमद् भागवते महामुने कृते किम वा परेर ईश्वर, इसके अतिरिक्त ऐसा कौन सा ग्रंथ होगा? सदो हृदय अवरुध्यते अत्र, इसके। हरे कृष्णा। प्लीज प्लीज अपना माइक ऑफ करके रखिए प्लीज। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेर ईश्वरो सदो हृदय अवरुध्यते, इसके अतिरिक्त और कौन सा ग्रंथ होगा जिसको पढ़ने से भगवान जो है वो हमारे हृदय में आके लोक हो जाते हैं, भगवान हमारे हृदय में आके वास कर जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं है। अत्र, केवल इसी को सुनने से, इसी को समझने से भगवान जो है वो हमारे हृदय में आके प्रकट हो जाते हैं। ये है इसकी 7वीं विशेषता। किम वा परेर्श्वे सदो हृदय अवरुध्यते अत्र कृति भी शुश्रुभी तत्क्षणात्। इसलिए कहा जाता है कि सारे पवित्र व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है कि आप बिना लेट हुए इस शुभ ग्रंथ को आके पढ़िए और आके समझिए। ये सबके लिए इनविटेशन है 2nd श्लोक में। कृति भी पवित्र व्यक्तियों द्वारा, शुश्रुभी संस्कार द्वारा, यानी बहुत श्रद्धा से और बहुत विनम्र भाव से शुश्रुभी, हमें इसको सुनना चाहिए। तत्क्षणात्, तुरंत, देर नहीं करनी चाहिए। और तत्क्षणात् यहाँ पे 2 मीनिंग के लिए उपयोग है। एक तो किम वा परेर्श्वे सदो हृदय अवरुद्धते, कि हृदय में जो ईश्वर है वो तुरंत तत्क्षणात् हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। और तत्क्षणात् यहाँ पे यूज हुआ है कि हमें तुरंत इस भागवतम को श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये 7 जो है श्रीमद् भागवतम की विशेषताएं हैं। धर्म प्रोज्जित केतवो, जो चीटिंग धर्म है उसको किक आउट कर देता है। परमो, परम धर्म की स्थापना करता है। निर्मत्सराणाम सताम,
केवल जो ईर्ष्या से मुक्त है वही इसको समझ सकते हैं, वेदम समझ सकते हैं। वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, ये हमें वास्तव वस्तु की व्याख्या कराता है, वास्तव वस्तु के बारे में बताता है जिससे हमारा कल्याण होता है। शिवदम तापत्रय उन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों को नष्ट कर देता है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, इस महान ग्रंथ को, श्रीमद् भागवत ग्रंथ को व्यास देव जी ने लिखा है। किम वा परेर ईश्वरो सद्दो हृदय अवरुद्धते अत्र, अत्र यानी इसी भागवतम को सुनने से परमेश्वर जो है वो हमारे हृदय में आके वास कर जाते हैं। किम वा, इसके अतिरिक्त कोई और ग्रंथ नहीं है। कृति भी शुश्रुभि तत्क्षणात्, इसलिए सब लोग आइए इसको श्रद्धा से सुनिए, जो पवित्र व्यक्ति हैं वो सब लोग आइए इसको श्रद्धा से सुनिए, तत्क्षणात्, बिना लेट हुए। किसी को यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है इसके मीनिंग में, इसके शब्दार्थ में समझने में? हाँ अनंत माता जी। तो चीटिंग धर्म कौन से हैं? हाँ जी, कौन से धर्म का मतलब नाश हो जाता है? स्टार्टिंग में बताया ना, तो जित है वो अत्र। जो धर्म जो है वो सकाम कर्म की प्रेरणा देते हैं, जैसे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। यहाँ पे जो ये धर्म है ना, धर्म अर्थ, धर्म किस लिए करते हैं? अर्थ कमाने के लिए। धर्म अर्थ, अर्थ कमा के क्या करते हैं? काम, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं और फिर उनसे बोर होके क्या होते हैं? मोक्ष की तरफ जाते हैं। ये एक शब्द सुना है ना आपने, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये कर्मकांड में बहुत प्रचलित है शब्द, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो यहाँ पे जो ये धर्म है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो धर्म है वो हमें अर्थ करने के लिए धर्म किया जा रहा है, सुखी रहने के लिए संसार में धर्म किया जा रहा है, सकाम कर्म करने के लिए धर्म किया जा रहा है, अपने केवल अपने शरीर के निर्वाह के लिए कर्म किया जा रहा है, केवल इस समाज में अच्छा बना रहने के लिए कुछ ड्यूटी की जा रही है, उनको धर्म कोई बोल देता है। ये सारे जो है वो असली धर्म नहीं है, आत्मा का धर्म नहीं है ये सारे। ये हमारे शरीर का धर्म है, ये हमारे समाज का धर्म हो सकता है, ये हमारे कंडीशन की वजह से एक धर्म बन सकता है। इसको बोलते हैं प्रोइज्जत, इसको बोलते हैं केतबो। ये धर्म जो है वो वास्तविक धर्म नहीं है। श्रीमद् भागवतम जो है ना, वो इन चीटिंग धर्म की शिक्षा नहीं देता। ये धर्म वास्तव में, मतलब इनको पालन करना ऐसा नहीं है कि गलत है, ऐसा भी नहीं है कि इनको पालन नहीं करना चाहिए। हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे वर्णाश्रम के अनुसार, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, जिस भी वर्णाश्रम में स्थिति में हम हैं, उस स्थिति में एक कुछ रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, उन रूल रेगुलेशन को हमको फॉलो करना है। भागवतम ये नहीं कह रही कि उनको फॉलो नहीं करना है, भागवतम ये कह रही है, लेकिन वो सारे जो है वो वास्तविक धर्म नहीं है, वो कैतव धर्म है। इसलिए भागवतम ग्रंथ इन कैतव धर्म की शिक्षा नहीं देता, भागवत शिक्षा देता है परम धर्म की। भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, उस धर्म की। भक्ति क्या है, उस धर्म की। जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की ग्लानि होती है उसकी रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। भगवान ने, सूत गोस्वामी ने भी सारे ऋषियों को बोला कि जब भगवान चले जाएंगे तो धर्म किसकी शरण लेगा? तो बोला कि भगवान के जाने के बाद धर्म जो है, वास्तविक धर्म जो है वो श्रीमद् भागवतम की शरण लेगा। जो श्रीमद् भागवतम को पढ़ेगा वो वास्तविक धर्म को जान पाएगा। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है धर्म प्रोज्जित केतवो, कि ये परम धर्म की स्थापना करता है और कैतव धर्म की आलोचना करता है, उसको बोलता है कि ये हमारा वास्तविक धर्म नहीं है। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी। प्रभु जी इसका एक बार अनुवाद पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा सबको। सुंदरम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपना अनुवाद, यह भागवत पुराण
भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अर्थात अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। हरे कृष्ण। और अच्छे से जानने के लिए माता जी प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखे हैं, पहली लाइन में लिखे हैं, धर्म में 4 मूल विषय सम्मिलित है: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भगवत बंधन से मोक्ष। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चीटिंग धर्म क्या है, कौन से धर्म की भागवत जो है वो आलोचना करते हैं और उसको खंडित करते हैं। धर्म प्रोज्जित केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं ताप्त्रोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। ठीक है प्रभु जी, माता जी, किसी को कुछ संस्कृत का शब्द या कुछ शब्दार्थ या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और कोई रिपीट करना चाहे, श्लोक को बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। पहले 2 श्लोक ही थोड़े से बड़े हैं और थोड़े से समझने में ऐसे हैं, लेकिन बाद में जो श्लोक हैं वो बहुत इजी हैं और बहुत सुंदर हैं, बहुत मधुरता से उनको हम लोग गा सकते हैं और समझ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार मैं ट्राई करूं। हाँ जी। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेदं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापयत्रोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेर ईश्वरः सदो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। हरे कृष्ण। तो सारे शब्दों का आई थिंक अर्थ हमने बता दिया। अत्र यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के लिए उपयोग हुआ है, और फिर अलग अलग लाइन में अलग अलग विशेषता है। पहले लाइन में 3 विशेषताएं हैं, दूसरी लाइन में 4th और 5th, फिर 6, फिर 7, और कृति भी शुश्रूभी तत्क्षणात्। यहाँ पे बताया गया कि हमें इसको श्रद्धा से सुनना चाहिए, जिससे तुरंत ही हमारे हृदय में परमेश्वर की स्थापना हो सकती है। और कोई बोलना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु मैं भी कोशिश करके देखूं, थोड़ा सुनो एक बार कल क्लास की। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, गलती होगा कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। धर्म प्रोजितम केतौ अत्र परम निर्मतनानां सताम वेदम वास्तवम अतर्वस्तु शिवदम तापतर उन्मूत्रम श्रीमते भगवते महामुनि उते कितम वापरे ईश्वर सदा हदि अवरते अतर कृत्रिम स्थगित क्या सुशुभिम तत्शरणाम। देखिए, गलती माफ करना, हर श्री कृष्ण प्रभु, गलती माफ करना। कोई बात नहीं प्रभु जी। देखिए, हम लोग पहली बार कोई कोई तो पहली बार इन श्लोकों को पढ़ता है,
और जी ये सब फैसिलिटी जो है हमें प्रभुपाद जी ने दी है। और इस्कॉन ही एक ऐसी संस्था है जो हमारे सनातन धर्म को अभी भी आगे लेके जा रही है और उसका प्रचार कर रही है। नहीं तो जीवन में कोई भी संस्कृत पढ़ने के बारे में, श्लोक पढ़ने के बारे में और उसको याद करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सब लोगों की लाइफ ऐसे निकल जाती है ना, इधर उधर का कार्य करने में, आईपीएल देखने में, और बहुत सारे दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, उनमें सब लोगों में हमारा जीवन, सब चीजों में हमारा जीवन निकल जाता है। लेकिन आप लोग भाग्यवान लोग हैं जिनको प्रभुपाद के भक्तों का कहीं ना कहीं से संग मिला, प्रभुपाद के ग्रंथों का संग मिला। तो उस भाग्य को मेंटेन रखिए और इन श्लोकों को बाद में भी ट्राई करते रहिए, जिससे एक दिन आपको ये श्लोक बहुत अच्छे से बोलने आ जाएंगे। हम लोग भी आपकी तरह ही संसार में ही रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे भक्तों के संपर्क में हमने जब इनको सुना, इनको समझने का प्रयास किया, तो हम लोगों को भी ऐसे बोलने आ गए। आप लोगों को भी आ जाएंगे, ऐसे मत सोचिए कि ये इतने मुश्किल हमसे नहीं होंगे। उसको बस प्रार्थना के भाव से, श्रद्धा से रोज गाइए, स्मरण कीजिए, उसका अर्थ जानने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आ जाएंगे। और साथ साथ हमारे सुंदरम प्रभु तो आपको इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेज रहे हैं। कल भी एक श्लोक का भेजा, आज इन दोनों श्लोकों का इकट्ठा भेज देंगे। और फिर धीरे धीरे आप उसको सुनते रहिए और आपके एक दिन अपने आप वो हृदय में बैठ जाएंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान से अभिन्न है। तो जैसे भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं भागवत सुनने से, और भागवतम को सुनने से भी उनके श्लोक हमारे हृदय में आ जाते हैं। ठीक है हरे जी, हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, आज के लिए जी ठीक प्रभु है, जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। श्रीमद् हरे भागवत कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।